तो भैया लोगों, एक बार मूवी का डिस्क्रिप्शन सुन लो। ये मूवी बेस्ड है एक बेवड़े सुपर हीरो पर, जिसके लीड रोल में अपने चाटेबाज विल स्मिथ भैया है, जिनका इस मूवी में नाम होता है जॉन हैंकॉक। वैसे अपने विल स्मिथ भैया भारत भी आ चुके हैं, बड़े धार्मिक इंसान है वो। तो भैया कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि एक बेवड़ा जो कि हमारे विल स्मिथ भैया होते हैं, पब्लिक प्लेस में दारू पी के सोया हुआ होता है। तभी एक छोटू आता है और भैया से कहता है कि अंकल, तुमको टीवी में दिख नहीं रहा है क्या? पुलिस लुटेरों को पकड़ रही है, तुमको जाके उनकी मदद करनी चाहिए। तभी अपने भैया बोले, चल रहे छोरे निकल यहाँ से। उसके बाद छोटू अपने भैया को गेल झपटा बोल के निकल जाता है। तभी हमारे भैया को आया गुस्सा और वहां से फ्लाइट मोड पकड़ के तोड़ फोड़ करते हुए निकल गए चोरों को पकड़ने। अपने भैया उड़ते हुए तीर की तरह सीधे उनकी कार में जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गाड़ी साइड में लगा ले। वो चोर बोलते हैं, क्यों, तू ट्रैफिक पुलिस वाला है क्या? इसके बाद वो चोर अपने भैया पर गोली चलाने लग जाते हैं, पर अपने भैया ठहरे सस्ते सुपरमैन। इसमें अपने भैया को एक भी गोली नहीं लगती, पर भैया का चश्मा और बोतल फूट जाता है। इस पे अपने भैया को आता है गुस्सा और वो उनके कार को उड़ाते हुए ले जाते हैं और एक बिल्डिंग के ऊपर नुकीले खंबे में गाड़ देते हैं। चोर भी यही सोचते हैं, इससे अच्छा तो पुलिस वाले पकड़ लेते। इसके बाद भैया अपने बार में चले जाते हैं और अपनी दारू सेव के साथ एंजॉय करते हुए न्यूज़ देखते हैं, जिसमें सब अपने भैया को गाली बकते हैं यार कि गेल झपटे ने इतना नुकसान कर दिया जितना वो चोर लेके नहीं भाग रहे थे। फिर क्या, भैया यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रे होता है। वो एक प्रेजेंटेशन देता है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होते हैं। वो बोलता है, आप सब लोगों ने पैसा तो बहुत कमा लिया, अब थोड़ा धर्म का काम भी कर लो यार, लोगों की मदद करो जिनसे उनका फ्री में इलाज हो सके। तभी अपने रे भैया का बॉस बोलता है कि फ्री फंड में कुछ भी नहीं होगा, निकल जाए यहाँ से। जब रे भैया घर पे जा ही रिया होता है तभी रास्ते में बहुत भीड़ होती है, बिल्कुल हमारे राजवाड़े जैसे। रे की कार के आगे एक कार और उसकी कार के पीछे एक कार, और रे की कार पटरी पे खड़ी होती है। तभी एक ट्रेन उधर से हॉर्न बजाते हुए रे की तरफ आती है, जिससे रे घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर गेट का हैंडल ही टूट जाता है। तभी अपने भैया आ जाते हैं और उसकी गाड़ी उठा के फेंक देते और भैया को ट्रेन टक्कर नहीं मारती, अपने भैया ट्रेन को टक्कर मार देते, जिससे रेलवे का नुकसान हो जाता है। वहाँ के लोग अपने भैया को कहते हैं कि पहले ही रेलवे घाटे में चल रही है, तूने उनका और नुकसान कर दिया, सही में तू गेल झपटा। फिर उसी वक्त रे वहाँ पर आकर कहता है कि उसने मेरी जान बचाई है। फिर रे अपने भैया को थैंक यू बोलता है और बोलता है, भैया मेरी एक और मदद कर दो यार, ये गाड़ी तो चालू होने से रही, मेरे को घर पे छोड़ दो यार। तो अपने भैया रे को कार समेत उड़ा के उसके घर पे छोड़ देते हैं। तभी हम रे के बेटे को देखते हैं जो अपने भैया का फैन होता है। तभी उसी वक्त रे की वाइफ आ जाती है जिसका नाम मेरी होता है। वो कहती है कि ये तो वही है ना जो हमेशा तोड़ फोड़ करता है, जिसको लोग गेल झपटा कह के बुलाते हैं। तभी रे कहता है, आज इसने मेरी जान बचाई है। तब अपने भैया उन लोगों को थैंक यू बोलकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी रे अपने भैया को रोक लेता है और कहता है कि खाना खा के जाना भैया। तभी हमारे भैया बोलते हैं, चलो ठीक है। जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तब रे का बेटा बोलता है, गली में एक लड़का है जो ज्यादा नेतागिरी करता है और कहता है, चाचा विधायक है मेरे। तभी अपने भैया बोलते हैं कि स्पॉट पे उसके कंचों पर लात मार देना, बाद में तो बस समझौते होते हैं। तभी मेरी कहती है कि वो छोटा बच्चा है, ये सब मत सिखाओ उसको। उसके बाद हमारे भैया खाना खा के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मेरी रे से कहती है कि तुम उस गेल झपटे से दूर ही रहना, वो अच्छा आदमी नहीं है। और हमारे भैया उनके छत पे बैठ के उनकी बातें सुन लेते हैं। इसके बाद अगले दिन अपने भैया सो के उठते हैं और अपने आप में सुधार लाने के बारे में सोचते हैं। इसमें वो रे से मदद मांगने के लिए उसके घर के लिए निकल जाते हैं और जोरदार लैंडिंग करते हैं, जिससे वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। तभी एक बच्चा पीछे से अपने भैया को गेल झपटा बोल देता है। अपने भैया बोलते हैं कि छोटू तेरा नाम क्या है? उसके नाम से भैया को पता चल जाता है कि ये वही नेता नगरी वाला लौंडा है। फिर अपने भैया उसको आसमान में उड़ा देते हैं। जब वो नीचे आता है तो उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद उस लौंडे की सारी नेता नगरी निकल जाती है। फिर वहाँ पर रे आ जाता है और हमारे भैया को अंदर लेके चले जाता है। फिर रे अपने भैया को बताता है कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले भैया तुम नुकसान करना बंद कर दो, आदमी की आत्मा कलप जाती है। और तुम्हारे नाम की तो हर क्षेत्र में रिपोर्ट है, बाड़ंगा, परदेसीपुरा, नपलासिया, सभी जगह फेमस हो तुम। तो भैया बोलते हैं, जलवा है हमारा। तो रे बोलता है, भैया जी जलवा नहीं, जलवा में जाना पड़ेगा अब आपको। तो भैया बोलते हैं, तू भेड़ू हो गया क्या? तो रे बोलता है, अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो लोगों की नज़रों में हीरो बन जाओगे। तो भैया बोलते हैं, माहौल बनाने के लिए ये भी कर लेंगे। फिर भैया अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और जेल में चले जाते हैं। पर जेल में जाते ही अपने भैया को सब घेर लेते हैं।
क्योंकि अपने भैया ने ही सबको जेल में डाला था। उन सब लोगों में एक पहलवान आता है और भैया को चमकाने लगता। फिर क्या, भैया को गुस्सा आ जाता है और उसकी ऐसी 12 बजाते हैं जो कि मैं पब्लिक को बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद रे जेल में आके अपने भैया से बोलता है सबके साथ प्यार से रहना। तो भैया बोलते हैं इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। तब भैया वहाँ का गेट तोड़कर बाहर जाने लगते। तभी रे भैया को समझाता है अपना माहौल बनाना है तो एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। इस पे अपने भैया थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं। फिर अपने भैया एक नेता की तरह अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर अगले दिन भैया सबके साथ बास्केटबॉल खेलते हैं और भैया इतनी तेज बॉल फेंकते हैं कि वो बाहर चली जाती है। फिर भैया उड़ के वो बॉल वापस ले आते हैं। सबको लगता है अपने नेताजी तो चूना लगा के चले गए। फिर वो दिन आया जिस दिन अपने भैया को अपना जलवा दिखाने का मौका मिला, क्योंकि उस दिन शहर में एक बैंक में बहुत सारे चोरों ने डाका डाल दिया और कई लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। अपने नाखूनों से ही अपनी दाढ़ी सेव करके तैयार हो जाते हैं। एक सस्ते सुपरमैन का सूट पहन के स्पॉट पे चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे कोई टूट फूट ना हो। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक लेडी पुलिस ऑफिसर को कार की शील्ड बनाकर उसको बचाते हैं। फिर अपने भैया का रोला जम जाता है और उड़ के बहुत स्पीड से अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद वो चोर बोलते तू कौन है बे? तो भैया बोलते पापा से ऐसे बात करेगा? उस पे वो चोर बोलते साले मजाक मत कर, मैंने सब लोगों के ऊपर बॉम्ब लगा दिया है और उसका रिमोट मेरे पास है, अभी दबा दूंगा तो अपन सब हरिद्वार में मिलेंगे। जितनी देर में वो बॉम्ब का ट्रिगर दबाता उतनी देर में तो अपने भैया ने एक लैंप के प्लेट के धार बना के उसका हाथ पे दे मारा, उसका हाथ अलग हो गया। उसके बाद अपने भैया स्वैग में बाहर आते हैं और सभी लोग भैया के लिए तालियां बजाते हैं। अरे ये सब टीवी पे देखकर बहुत खुश होता। चलो भैया का माहौल बन गया, अभी तो विधायक की टिकट मिल जाएगी। फिर अपने भैया रे और मेरी के साथ एक पार्टी में जाते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर रे बोलता है भैया एक नंबर काम किया तुमने। फिर रे बोलता है अपने पास्ट के बारे में कुछ बताओ यार। तो भैया उस पर रे को बोलते हैं कि मुझे बस एक बात याद है कि मेरे सर में चोट लगी थी और मैं हॉस्पिटल में था। तो रे कहता है फिर ये खबर टीवी में क्यों नहीं आई? तब हमारे भैया बोलते हैं ये बात 80 साल पहले की है। यहाँ अपन लोगों को ये पता चलता है कि अपने भैया इमोर्टल है यानी अमर है। इसके बाद रे बात करने के चक्कर में ज्यादा पी लेता है। फिर अपने भैया उसको कंधे पर उठा घर छोड़ देते हैं। जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो भैया मेरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर मेरी अपने हैंकॉक भैया को उठा के बाहर फेंक देती। फिर हमारे भैया हैरान हो जाते कि मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर मेरी ने मुझे उठा के कैसे फेंक दिया? फिर मेरी अपने भैया के सामने आती है और कहती है मैं भी तुम्हारे जैसी पावर रखने वाली हूँ, लेकिन तुमने इस बारे में अगर रे को बताया तो तुम्हारी फोटो पे तो हार चढ़वा दूंगी। फिर अगले दिन जब रे उठता है और देखता है कि उसके घर की दीवार और उसकी गाड़ी दोनों फूट गई है। फिर मेरी आकर बताती है कि कल हैंकॉक को बहुत जोर से छींक आ गई थी तो ये सब हो गया। तभी वहां पर अपने भैया की एंट्री होती है। तब बात को संभालने के लिए मेरी अपने भैया को कहती है कल तुमने जो छींक मारी थी उससे इतना बड़ा होल हो गया। तो अपने भैया भी हमें हाँ मिला देते। फिर रे को उसके बॉस का कॉल आ जाता। जब वो अपने बॉस से बात करता है तब पीछे से अपने भैया एक कांटा लेकर मेरी को चुभाते। वो कांटा टेढ़ा हो जाता। फिर एक बड़े से बेलन से मेरी के सर पे मारते, वो बेलन टूट जाता है। फिर वो 2 पेन लेकर मेरी को मारने वाले होते। तभी मेरी कहती है बहुत हो गया, फालतू मत कर। भैया बोलते तुम्हारी सच्चाई बताओ नहीं तो मैं रे को सब बता दूंगा। इस पे मेरी कहती है हम इस बारे में बात करेंगे बाद में। फिर अगले दिन मेरी अपने भैया के अड्डे पे जाती है उसे सच्चाई बताने के लिए और कहती है हम दोनों कपल थे बट लेकिन अगर हम पास में रहेंगे तब हमारे बीच में अट्रैक्शन हो गई। हम दोनों को बाबा बंगाली का श्राप है कि हम दोनों जब भी एक साथ रहेंगे हम दोनों कमजोर हो जाएंगे और हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और फिर हम दोनों मर जाएंगे। फिर मेरी कहती है तुम्हारे और मेरे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमसे दूर रहो। पर अपने भैया नहीं मानते और बोलते नहीं मैं रे को सब बताने जा रहा हूँ। पर हमारे भैया भूल गए थे कि स्त्री को गुस्सा दिलाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। फिर क्या, जब अपने भैया उड़कर जाते हैं रे के पास, पीछे से मेरी उड़कर भैया को रोकने के लिए चली जाती है। फिर उन दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। जोरदार लड़ाई क्या कहे भाई, युद्ध हो जाता है। मेरी तो एक बस उठाकर अपने भैया के ऊपर फेंक देती है और यहाँ अपने भैया भी डटे हुए होते हैं। इसी वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता और वो वहाँ पर एक तूफान को बुला लेती है जिसकी वजह से पूरे शहर में काले काले बादल मंडरा जाते हैं। उनकी लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि वहाँ की सारी बिल्डिंगें टूटने लग जाती। उसमें से एक बिल्डिंग में रे का ऑफिस था। उस बिल्डिंग से रे दोनों को लड़ते हुए देख लेता।
फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रे का घर दिखाया जाता है। रे मेरी से सच्चाई के बारे में पूछता है तो मेरी कहती है हाँ मैं हैंकॉक को जानती हूँ, ये मेरा हस्बैंड हुआ करता था, बट ये बात बहुत पुरानी है, जब रे तुम पैदा भी नहीं हुए थे और मैंने हैंकॉक से दूर रहने के लिए ही तो तुमको चुना था और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। ये सब सुन के भैया को सदमा लग जाता है। भैया गाने के लिए सोच रहे थे कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, इसी के लिए भैया एक सुपरमार्केट में जाते हैं और 2 बॉटल उठा लेते हैं। जब भैया बिल पे करने जा रहे होते उसी वक्त मैनेजर ने इशारे में भैया को कहा कि नीचे चोर छुपा हुआ है और हमारे भैया समझ जाते हैं, फिर बिना सर्फ एक्सल के दोनों की धुलाई करने लग जाते हैं। लेकिन जब लास्ट में एक चोर भैया पे फायर कर देता है तो भैया को गोली लग जाती है। मैनेजर भी हैरान, भैया भी इसके बाद बेहोश हो जाते हैं। भैया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर न्यूज़ देखकर मेरी वहाँ हॉस्पिटल में आ जाती है और भैया से रिक्वेस्ट करती है कि तुम कहीं दूर चले जाओ जिससे तुम्हारी पावर्स वापस आ जाएंगी और तुम ठीक हो जाओगे। जिससे सुनकर अपने भैया भी समझते हैं। फिर तभी वहाँ पर वही चोर आ जाता है जिसका हाथ भैया ने बैंक में काट दिया था। फिर वो मेरी को धड़ाधड़ गोलियां मारने लगते हैं जिससे मेरी घायल हो जाती है, उसका भी खून निकलने लगता है। फिर अपने भैया को बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। लेकिन फिर एक आदमी अपने भैया को पीछे से चाकू मार देता है। फिर वो चोर भैया के शरीर में बहुत सारी गोलियां उतार देता है। जैसे जैसे अपने भैया को चोट लगती है मेरी भी तड़पने लग जाती है। जैसे ही वो चोर अपने भैया को आखिरी गोली उनके सर में मारने वाला होता है तभी वहां पर रे आ जाता है। एक कुल्हाड़ी से उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। जब तक मेरी की भी हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई थी। फिर अपने भैया को मेरी की बात याद आती है कि हम दूर रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जिसके बाद भैया वहाँ हॉस्पिटल से छलांग लगा देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर मेरी की हार्ट बीट भी चलने लगती है। इसके बाद अपने भैया एक बहुत बड़ा जंप लगाते हैं और चांद पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मेरी को भी होश आ जाता है। फिर इसके बाद हम 6 महीने बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पर रे की फैमिली एक साथ दिखाई देती है। फिर रे को अपने भैया का कॉल आता है। वो कहता है एक बार चांद पर देखो तो सही। फिर रे देखता उसका वही डिजाइन जो उसने बनाया था। फिर कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।